सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने खूह के प्यासों को कबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बिन मांगे वो इनाम अता फरमाया है जो बहुत बड़े बड़े शहंशाहों को मांगने से भी ना मिल सका, कि यानी हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अपने महबूब का उम्मती बनाकर हमारे लिए ये मौका पैदा कर दिया कि अगर हम हुजूर की ज़ात और हुजूर की बात को समझेंगे, बूझेंगे, जानेंगे, तो फिर हमारे लिए मौका है कि हम वो बन सकेंगे कि जिनको देखकर बाकी उम्मतें रश्क करेंगी, कि जिसका वादा फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से कि ए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जिस तरह मैंने नबियों में तुझे सबसे अरफा और आला बनाया है, मैं तेरी उम्मत को भी ऐसी नेमत अता करूँगा कि जिस नेमत के तुफैल तेरी उम्मत बाकी उम्मतों से अरफा और आला होगी। तो ये याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ ये मेहरबानी फरमाई है कि तेरी उम्मत बाकी उम्मतों से अरफा और आला होगी, उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई फ़लसफ़ा है, कोई ना कोई हकीकत है, कोई ना कोई फ़ज़ल अज़ीम है कि जिसकी वजह से खुदा की ज़ात ने इतना बड़ा वादा अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं तेरी उम्मत को तमाम उम्मतों पर सरदार बनाऊंगा, तेरी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत बख्शूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी नुक्ते पर हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इनाम कौन सा इनाम है, वो हकीकत कौन सी हकीकत है जो हमें बाकी उम्मतों से मुमताज़ बना सकती है। वो इनाम कौन सा इनाम है कि जिसके तुफैल हम बाकी उम्मतों से अफजल तरीन हो सकते हैं, और वो नेमत उज़्मा कौन सी नेमत उज़्मा है जो हमें बाकी उम्मतों पर सरदार बनाएगी। आज उसी पर गुफ्तगू करेंगे इस ख्याल से, इस नीयत से कि हमारे उस पाक का मौका है और उस पाक बेमिसल बेमिसाल हो अल्लाह की बारगाह से दुआ है। और बेशक उर्स मुबारक जो है सोई हुई रूहों को जगाने का एक ज़रिया है, उर्स मुबारक रूहों को मर्तबे और मकाम पर पहुँचाने का ज़रिया है, बहुत सी रुकी हुई मंजिलों तक पहुँचने का ज़रिया है, बहुत से फंसे हुओं की उलझनों को हल करने का ज़रिया है, बहुत सी रुकावटों को दूर करने का ज़रिया है। और ईमान वालों के लिए उर्स मुबारक जो है बहुत बड़ी नेमत है कि जिनको मालूम है कि ये क्या नेमत है और इसके क्या फ़ज़ाइल है, तो बिलाशुबा वो इस नेमत को सजाने में और इस नेमत को पाने में भरपूर अंदाज से अपनी तवानाइयाँ सर्फ करते हैं। और उसके तुफैल अल्लाह ताला की ज़ात उनको वो रूहानी तसर्रुफ़ात और वो रूहानी मेहरबानियाँ अल्लाह उनका मुकद्दर करता है कि जो ना इबादतों से मिलती हैं, ना रियाज़तों से मिलती हैं, ना किसी और काम से मिलती हैं। बिलाशुबा जब अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के किसी फ़ेल पर राज़ी होती है तो वो राज़ी होकर इंसान के लिए वो दरवाजे खोल देता है जो आम तौर पर किसी और चीज़ से नहीं खुलते। अल्लाह राज़ी होकर बंदे के लिए वो दरवाजे खोल देता है। तो आज हमारे उर्स मुबारक का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियों का हो चुका है और हमारे उर्स मुबारक का चांद भी नज़र आ गया है। हमारी पूरी जमात साबरी आलिया को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि जमात सानी का चांद जो है नज़र आ गया है और हमारे उर्स मुबारक की भरपूर तैयारियों का आगाज़ है। हर जुम्मे इस सिलसिले में हम लोग जो है गुफ्तगू करते हैं इस नीयत और इस ख्याल से कि हमारे उर्स मुबारक की तैयारियाँ भी जारी सारी रहे और हमारी रूह भी जो है मुतवज्जो हो जाए, हमारी रूह भी मुतवज्जो हो जाए, क्योंकि हमारी रूहें कई मामलात में भटक जाती हैं, हमारी रूहें कई मामलात में दूर हो जाती हैं, हमारी रूहें कई मामलात में उलझ जाती हैं। तो इस वजह से उस पाक के तुफैल वो गुफ्तगू वो बात की जाती है कि उस मुबारक का दिन आते आते हमारी रूहें जो है तैयार हो जाए उस रहमत को लूटने के लिए, हमारी रूहें मुतवज्जो हो जाए उस रहमत को पाने के लिए और हमारी रूहों में वो करार पैदा हो जाए, वो सुकून पैदा हो जाए, वो तड़प पैदा हो जाए, वो तलब पैदा हो जाए जो दरकार है मालिक की रहमतें और बरकतें लूटने के लिए। तो बिलाशुबा इस गुफ्तगू का यही मकसद होता है और इसी वजह से
इस मुबारक और मुक़द्दस महफिल पाक के तुफैल ये गुफ्तगू भी हमारा नसीब होती है कि जिसकी वजह से हमारी सोई रूहों को जागने का मौका मिलता है, हमारे खोए हुए रास्ते दोबारा मिलने का मौका होता है, हमारी बंद राहें दोबारा खुलने का मौका मिलता है हमें, और हमारी बहुत सी रुकावटें जिनमें उलझे हुए होते हैं बुरी तरह से, उनसे आज़ाद होने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमें मौका, इस गुफ्तगू के तुफैल अल्लाह ताला हमारे लिए वो मौका पैदा कर देता है। अब उस मौके से अल्लाह करे कि सारे फ़ायदा उठाएं और सारे उस मौके के तुफैल अल्लाह की बारगाह से मदद मांगे कि अल्लाह जिस मकसद के लिए तू हमें इस राह पर लेकर आया है, ऐ मौला उस मकसद को हमारा मकसद हयात बना दे कि बाकी चीज़ें अपनी जगह पर चलती रहेंगी, दुनियादारी भी चलती रहेगी, दुनियादारी के मामलात भी चलते रहेंगे, लेकिन जो मकसद हयात तूने हमें सबसे बड़ा अता फरमाया है, ऐ मौला उसके लिए जो मोहब्बत दरकार है, जो खुलूस दरकार है, जो ताबेदारी दरकार है, जो जज्बा दरकार है, जो लगन दरकार है, ऐ अल्लाह वो तेरी बारगाह से मांगते हैं कि वो कसरत के साथ हमें अता फरमा, ताकि हम हकीकी मकसद को पाने के लिए हकीकी सफ़र की तरफ जो अपने आप को गामजन रखें और उसकी मंजिलों को पाने के लिए अपना शौक़, अपना लगन, अपना जज्बा बेदार रखें, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात वो नेमतें कसरत के साथ हमारा मुकद्दर फरमाए और उन मरातब को तय करते हुए हम उस मंजिल मकसूद की जानिब अपने सफ़र को जारी सारी रखें जो खुदा की ज़ात ने हमारे लिए जो है खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात ने हुजूर की उम्मत के लिए जो नेमत उतारी है, उस नेमत उज़्मा को पाने के लिए अपने सफ़र को जारी सारी रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, गुज़िश्ता जुमे हमने दोस्तों की बारगाह में ये अल्लाह के रहम करम और फजल से ये बात पेश की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद बंदे को फरमाता है कि अगर तू सिरात मुस्तकीम चाहता है तो मेरे उन बंदों की तरफ जा जिन्हें मैंने इनाम याफ्ता किया है, अगर तू हिदायत चाहता है तो उन लोगों की तरफ जा जिन्हें मैंने हिदायत याफ्ता किया है, अगर तू रास्ता चाहता है तो उन लोगों की तरफ जा जिन्हें मैंने रास्ते की पहचान अता की है। इस नुक्ते पर गुफ्तगू पिछले जुम्मे हुई थी। आज हम इससे भी आगे के नुक्ते पर गुफ्तगू जो है वो करेंगे। अल्लाह हमारा आपका सबका नसीब करे। अल्लाह की ज़ात कुरान हकीम में हमारी तरबियत के लिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमें समझाने के लिए बताता है, क्योंकि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तकीन ये अल्लाह पहले फरमा चुका। वमन युद्लिल फलन ताजिद लहु वलिय्यन मुर्शदा कि अल्लाह जिसे गुमराह करता ना उसे कोई वली मिलता ना मुर्शिद मिलता है, ये अल्लाह फरमा चुका। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जो मेरे नाम याफ्ता है उनकी तरफ लौट जाओ, अगर तुम सच्ची हिदायत के तालिब हो तो उनकी तरफ लौट जाओ। इस पर भी हम बात कर चुके, इसको भी हम सुन चुके। अब आज हम उस नुक्ते पर बात करते हैं कि जिसको इस फकीरी रास्ते का नुक्ता महराज कहा जाता है। महराज किसी भी चीज़ की इंतहा को कहते हैं, किसी भी चीज़ की इंतहा को कहते हैं। जैसे कि मिसाल के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कायनात में ज़ाहिरी जलवागर होने से पहले कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर इस कायनात में हुक्म खुदाबंदी से जलवागर हुए और हर नबी तक वही आती थी, हर नबी तक खुदा का पैगाम आता था और हर नबी अपनी अपनी उम्मत को खुदा का पैगाम सुनाता था, अपनी अपनी उम्मतों को सिरात मुस्तकीम की तरफ बुलाता था। हर नबी पर अल्लाह ताला की ज़ात ने रहमतें और बरकतें बेहिसाब नाज़िल फरमाई। हर नबी को किसी न किसी खास चीज़ से मुमताज़ भी किया, हर नबी को किसी न किसी खास नेमत देकर अल्लाह ने उसको मुमताज़ भी किया। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कसरत औलाद की नेमत देकर पैगम्बरों में मुमताज़ कर दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 साल तक मछली के पेट में जिंदा रख के बाकियों से मुमताज़ कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को 100 साल तक सुलाकर दोबारा जिंदा करके मुमताज़ कर दिया नबियों में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता अता किया कि जिसकी मदद से हर जो है मामलात जो है वो अल्लाह आपके उस असा की मदद से हल कर दिया करता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। यानी ये वो नेमतें हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जिनको पैगम्बरों की को अता करके उन्हें पैगम्बरों ने भी मुमताज़ किया खुदा की ज़ात ने। लेकिन जो इंतहा है, जो इंतहा है खुदा के इनामों की, जो इंतहा है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जन्नत में ऐसे नहीं आई, और उस इंतहा को मेराज कहा जाता है। यानी कोई नबी आका दो जहां की ज़ात मुबारका से पहले अर्श मौला पर नहीं जा सकता। बाकी इनामात नबियों पर नाजिल होते रहे, बड़े बड़े इनामात अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल होते रहे, लेकिन कोई नबी जो है साहिब मेराज नहीं हो सका। सिर्फ मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को यह शर्फ हासिल हुआ कि खुदा की ज़ात ने आपको अर्श मौला पर बुलाया, और न सिर्फ बुलाया बल्कि आशिकों के लिए तो बहुत सारे राज हैं जो इसमें जो है वो छुपे हुए हैं, लेकिन हर राज से हर वक्त पर्दा जो है वो उठाया नहीं जा सकता। तो खुद आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अर्श मौला पर 27 साल का अरसा गुजारा है, 27 साल। और दुनिया में उसका ज़हूर ये था कि जब आका दो जहां को मेराज के लिए ले जाया गया, तो जब आप दरवाजे से निकले हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, तो कुंडी हिल रही थी, और जब आपकी वापसी हुई है तो तब भी कुंडी हिल रही थी। जब आपकी वापसी हुई तो तब भी कुंडी हिल रही थी। यानी वो जो जाते हुए कुंडी हिल रही थी, जब वापस आए तो वो भी हिल रही थी। यानी इतने से अरसे में आप वापस आ गए, लेकिन आप फरमाते हैं कि मैंने 27 साल का अरसा जो है वहाँ पर गुजारा है, और मुझे खुदा की ज़ात ने ऐसे ऐसे मकामात की सैर कराई है, और जिसकी ना कोई मिसल मिलती है ना मिसाल मिलती है। मुझे जन्नत का भी मुकम्मल मुशाहिदा कराया, मुझे दोज़ख का भी मुकम्मल मुशाहिदा कराया, और किन वजूहात की बिना पर लोग दोज़ख में गए मुझे ये भी बताया गया, और किन वजूहात की बिना पर लोगों का जन्नत नसीब हुई मुझे ये भी बताया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो खुदा की ज़ात ने मुझे मुलाकात का शर्फ बख्शा, और उस मुलाकात में जो दो थे वो एक हो गए, जो दो थे वो एक हो गए। उसका शाहिद जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, उसका शाहिद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। किस तरह शाहिद है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब खुदाए रब्बे जुल जलाल ने भेजा कि मेरे महबूब से जाकर कहो कि बेटा बच्चों को पीछे बुला लो, कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि मेरे महबूब से जाकर कहो कि अल्लाह तुम्हें अर्श मौला पर बुलाता है, तो जब आप महबूब को लेने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आपने महबूब खुदा ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्राइल ये तो बता कि तेरी रसाई कहाँ तक है, तेरी रसाई कहाँ तक है। तो उसने कहा कि ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं 7 आसमान पार चला जाता हूँ, मैं खुदावंदे करीम के रहम और करम से 7 आसमान पार चला जाता हूँ। उससे आगे सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा पर मैं नहीं जा सकता, वहाँ जाता हूँ तो मेरे पर जलते हैं, वहाँ जाता हूँ तो मेरे पर जलते हैं। मुझे 7वें आसमान की आखिरी हद पर खुदा की आवाज़ सुनाई देती है, और मैं उसका हुक्म की बजावरी के लिए मैं वापस लौट आता हूँ, यहाँ तक मेरी रसाई है। तो महबूब खुदा ने फरमाया क्या जिब्राइल, क्या तू कभी अर्श मौला पर नहीं गया, क्या तू कभी अर्श मौला पर नहीं गया। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे कि हुजूर मैं नहीं जा सकता, मेरी रसाई नहीं है, मेरे पर जलते हैं अगर मैं इससे ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। तो महबूब खुदा फरमाने लगे। आशिकों के लिए बड़ी इसमें ज़बरदस्त बात है कि ये सारी मिल्कियत किसकी है, और इसका हुक्मरान कौन है, और जिब्राइल पे पाबंदी लगाने वाला कौन है, और आज जिब्राइल को अलाउ करने वाला कौन है, जिब्राइल को कौन इजाज़त दे रहा है। किसने पाबंदी लगाई थी कि इससे आगे ना आना, तेरे पर जल जाएंगे, और आज कौन कह रहा है कि ए जिब्राइल आज तू अर्श मौला पर जा, आज तेरे पर नहीं जलेंगे, आज तू अर्श मौला पर जा, आज तेरे पर नहीं जलेंगे। तो हुक्म सरवरी से यानी रसूल अल्लाह के हुक्म मुबारक से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो आज सिदरतुल मुंतहा में दाखिल होते हैं, और जब दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं, और आप दस्तार का पहला पेच जो है वो सीधा फरमा रहे हैं। यही मंजर फर्श पर रसूलुल्लाह की बारगाह में जब गए थे तो देख कर आए थे कि हुजूर आप फरमा लेंगे कि जिब्राइल हम तैयारी करते हैं, आप जब तक चक्कर लगा के आ जाओ। तो आपने पहला पेच सीधा किया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुव्वत इतनी बख्शी है कि एक साथ के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच गए।
वहाँ जाकर देखा तो जो मंजर ज़मीन पर देख कर आए थे वही मंजर अर्श मौला पर देखा। और चूंकि खुदा की ज़ात ने ये राज हुजूर की उम्मत के लिए महफूज किया है कि इस राज को हुजूर की उम्मत पर अयां करना है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बात को समझ ना सके कि क्या है, हैरान इस बात पर हो गए कि हुजूर को अर्श पे लाने की ड्यूटी तो मेरी थी, तो हुजूर तो खुद ही पहुंच गए, मैं रब को क्या जवाब दूंगा, मैं रब को क्या जवाब दूंगा। घबरा कर नीचे तशरीफ ले आए। जब नीचे लाए तो देखा तो हुजूर दस्तार का दूसरा पेज सीधा फरमा रहे। परेशान हो गए, परेशान होकर फिर ऊपर गए, फिर ऊपर जाकर देखा तो वही मंजर ऊपर देखा। 7 चक्कर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर लगाए और 7 अर्श मौला पर लगाए। जो मंजर जमीन पर देखते थे वही मंजर अर्श मौला पर देखते थे। और मुजद्दिद पाक फरमाते हैं कि आज भी जिब्राइल हैरान है कि ये माजरा क्या है, आज भी जिब्राइल हैरान है कि ये माजरा क्या है। लेकिन आशिकों को खूब पता है कि ये माजरा क्या है, आशिकों को खूब पता है कि ये माजरा क्या है। हुजूर के आशिक जानते हैं कि ये माजरा क्या है, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आज भी हैरान है कि वो क्या मामला था, क्या माजरा था। और ये राज जिब्राइल पर बरोज़े क़यामत खुलेगा, ये राज जिब्राइल पर बरोज़े क़यामत खुलेगा। जब 2 एक हो जाएंगे तो फिर जिब्राइल को पता चलेगा कि मैंने उस वक्त जो मंजर देखा था वो क्या था, उस वक्त जो मैंने मंजर देखा था वो था क्या, उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पता चलेगा। लेकिन हुजूर के उम्मती को खुदा की ज़ात ने बेमिसाल फहम, बेमिसाल फरासत, बेमिसाल करम नवाजी से नवाजा है कि अगर हुजूर का उम्मती इस राज की हकीकत तक पहुंचना चाहे तो खुदा की ज़ात ने मुर्शिद की सूरत में उसके लिए रास्ता खोल दिया है कि वो इस रास्ते की सूरत में उस राज़े हकीकत तक पहुंच सकता है। और इसका बाकायदा खुदा रब्बुल जलाल ने कुरान हकीम में इशारा दे दिया, बता दिया खुदावंद करीम ने कुरान हकीम में कि मेरी ज़ात तक, मेरी ज़ात की हकीकत तक पहुंचने का जो रास्ता है वो रास्ता क्या है। खुदा रब्बुल जलाल ने कुरान हकीम में उससे पर्दा उठा दिया। और कैसे उठाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फदखुली फी इबादी, फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जाओ बीच मेरे बंदे के, दाखिल हो जाओ बीच मेरे बंदे के, वदखुली जन्नती, और आ जाओ मेरी जन्नत में। कि अगर मेरी हकीकत तक रसाई चाहते हो, मेरी हकीकत तक पहुंचना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इसका पता बता रहा हूं कि मेरे बंदे में दाखिल हो जाओ और मेरी हकीकत तक पहुंचना तुम्हारे लिए मुमकिन हो जाएगा। तो ये वो इनाम है जो खुदा की ज़ात ने अपने महबूब की उम्मत पर उतारा है। और महबूब ने खूब 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 बेहतरीन तरीके से अपने सहाबा किराम को, जो हुजूर की मोहब्बत में अकमल हो गए, कामिल हो गए, जो हुजूर की ताबेदारी में अकमल हो गए, कामिल हो गए, जो हुजूर पर कुर्बान होने में अकमल हो गए, कामिल हो गए, ये राज हुजूर ने उन पर खोलकर अयां कर दिया। और खूब अच्छे तरीके से उन्हें इस राज को समझा भी दिया, उसको बता भी दिया, और ये राज उनको दिखा भी दिया, उनको इस हकीकत तक पहुंचा दिया। यानी अपने सहाबा इकराम को मर्तबा फनाफिर रसूल का तय करा के मर्तबा फनाफिर ज़ात तक रसाई जो थी, अपने जय्यद सहाबा को, हर सहाबी इस मंजिल तक नहीं पहुंचा, अपने जय्यद सहाबा को कि जिनकी मोहब्बत अकमल हो गई, जिनकी ताबेदारी अकमल हो गई, जिनका जज्बा हुब, जज्बा कुर्बानी, जज्बा ताबेदारी इंतहा को चला गया, उसको आपने इस नेमत उज़्मा से नवाजा और उसको ये मंजिल तय करा दी। और जब सैयदना फारूक आज़म और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सवाल किया कि हुजूर ये नेमत जो आपने हमें अता फरमाई है, आप ये फरमाते हैं कि इसे किताबों में तहरीर नहीं करना, आप ये फरमाते हैं कि इसका तज़किरा आम आदमी के सामने भी मत करना, तो हुजूर मेहरबानी फरमाए कि ये नेमत उज़्मा तो हुजूर की उम्मत का मुकद्दर